अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकानामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम ऐसे मौजू को लेकर बात करेंगे जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़े से आप परेशान भी होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की, उन लड़के वालों की, यानी उस दूल्हे की जो मोटा मोटा माल लेकर हड़प जाता है और लड़की वालों से बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, और लड़की वाला भी ऐसा ही कुछ करता है कि वो भी बहुत ज़्यादा माल लड़के के ऊपर लाद देता है। यानी एक जैसे गधे के ऊपर माल लादा जाता है, वैसे ही सेम टू सेम लड़के के ऊपर बहुत सारा माल लाद दिया जाता है दहेज के रूप में। और आखिरकार में होता क्या है उस लड़के का? तो जाहिर सी बात है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको माल दे दिया जाता है, यानी गाड़ी, इवन तक कि कई लोग तो घर भी देते हैं और कैश भी देते हैं और बहुत सारा खर्चा करते हैं उस लड़के के ऊपर, और लड़का बेचारा दब जाता है। और फिर वो शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं जोरू का गुलाम। यानी एक सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आखिरकार होता यही है। और जो हमने कहा है कि एक दिन यही लड़का, जो कल तक ये कहता था कि भैया मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, अपने भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत से रहूँगा, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे ही उस लड़के की शादी होती है, जो कि अच्छे घर में होती है, क्योंकि आज हर एक लड़के वाला यही सोचता है कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, मुझे अच्छा माल मिले और मेरे लड़के को वो सब कुछ मिले जो चाहिए। लेकिन उसका उल्टा होता है। उल्टा यही होता है कि जब लड़के को सब कुछ ये मिल जाता है, तो जो लड़की उसके घर में जब आती है, लड़के के घर में, तो वो अपने नखरे ऐसे उठाती है, और यकीन मानिए वो किसी से अच्छे मुंह से बात भी नहीं करती। और एक दिन ये आता है कि सास ससुर सारे रिश्तेदारों से वो लड़का धीरे धीरे कन्नी काट देता है और वो बन जाता है जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम तो हम नहीं कहेंगे असल में, लेकिन आम दुनिया यही कहती है उसको, जोरू का गुलाम। क्योंकि वो हर बात अपने मायके, अपने ससुराल वालों की मानता है, अपनी बीवी की मानता है। यानी जहाँ उसके माँ बाप थे, अब उस उनकी जगह उनके सास ससुर आ जाते हैं। जहाँ पे उसके भाई थे, वहाँ पे उसके साले आ जाते हैं। जहाँ पे उसकी बहन थी, वहाँ पर उसकी सालियाँ आ जाती है। तो इवन तक कि बिल्कुल बदलाव हो जाता है, मंजर बिल्कुल बदल जाता है। और वो लड़का कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस लड़की से मेरा झगड़ा होता है, तो जो माल मुझे दिया है वो मुझे माल वापस करना पड़ेगा। अगर वो काम से थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर उसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा बीवी का गुलाम बनकर रहेगा। जब भी आप अपने बेटे की शादी करें, ये सोच कर करें कि अगर हमने ज़्यादा मान लिया तो कहीं हमारा लड़का हमारे हाथ से न निकल जाए। आज माशरे में यही देखने में आता है कि शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप से अच्छी तरह से, तहजीब से बात नहीं करता, अपने भाइयों से अच्छी तरह से बात नहीं करता, क्योंकि वो दहेज इतना ज़्यादा लेता है, इतना ज़्यादा लेता है कि वो दब जाता है गधे की मानिंद। तो उसकी बीवी है, उस पर हुकूमत चलाती है। इवन तक कि यहाँ तक की है कि जैसे एक घोड़ा होता है बेचारा, उस पे जो सवार होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और चाबुक मारता है कि यहाँ चल, दाएं चल, बाएं चल, साइड में चल, जैसे मर्जी चल, लेकिन तू बेटा चल। तो वो चलता रहता है एक घोड़े की मानिंद, एक गधे की मानिंद। और वो सारी ज़िंदगी जुल्म सहता रहता है और वो उफ भी नहीं करता। इवन तक कि हमने ऐसा भी देखा माशरे में कि वो कोई ख़रीदारी करने जाता है, वो कहता है कि भैया बीवी से पूछ के मैं बताऊंगा। हालांकि सलाह लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, मशवरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हर काम अपनी बीवी से पूछ कर करता है। इतना उसके दिल में खौफ बैठ जाता है। और धीरे धीरे ऐसा भी वक्त आ जाता है कि जब वो लड़की जो दहेज लेकर आई होती है, वो भी ताना मारने लग जाती है अपने सास ससुर को, अपने और भी जो रिश्तेदार हैं जिस घर में वो रहती है, यानी अपने ससुराल में। साफ कहती है कि भैया ये मेरे घर का लाया हुआ माल है। तो आप लड़के वालों से हमारी गुजारिश है कि एक बारी ठहरें और सोचें दहेज लेने से पहले कि कहीं आप लड़की लेने जा रहे हैं या लड़का देने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लड़की तो लेकर आ गए, बदले में आपने अपना लड़का भी दे दिया। क्यों तक कि जब किसी के बेटा होता है, बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, और आदमी गर्व से कहता है कि भैया मेरा बुढ़ापे का जो सहारा है वो तैयार हो चुका है, और एक न एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बेटा मुझे कमा के देगा और मेरी देख रेख करेगा। लेकिन आजकल उल्टा होता जा रहा है। अगर आप आज अपने समाज में देखें तो माँ बाप आज भी गांव में बैठे हुए, अपने घरों में अकेले बैठे हुए हैं, और उनके बेटे उनसे बिल्कुल अलग अपनी बीवियों के साथ वो बैठे हुए हैं। हालांकि उन बेटों को और उनकी बहुओं को, यानी उनकी बेटों की जो बीवियां हैं, उनको सोचना चाहिए कि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे साथ इससे भी बदतर होगा। वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को धोखा दिया है और आज उनसे जुदा रहते हैं, उनके खर्चों का भी ख्याल नहीं रखते, वो बेचारे कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना इलाज करवाते हैं, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। तो उन
आप यकीन करिए जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो उनको वृद्धाश्रम में यानी ओल्ड एज होम जो होते हैं उसमें उनको भेज दें। आप यकीन करें जब आपके बच्चा होता है तो आप देखिए आप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या आप अपने बच्चे को तनहा छोड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सोचिए आपके माँ बाप के सामने आप भी बच्चे हैं, आप उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला रहूं, अपनी बीवी के साथ रहूं, मुझे रोके टोके ना, मेरी बीवी को कोई रोके टोके ना। आपको ये समझना होगा जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे अपने होते हैं और हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज हमने शहरों में देखा है बहुत सारी लड़कियां जो अपने खाविंद के साथ अपने पति के साथ अकेली रहती हैं, जब उनके बच्चा होता है तो वो उनको नौकरानियां रखनी पड़ती है। इवन तक कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला, उनके बच्चों की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं होता। और फिर वो ढिंढोरा पीटते हैं कि भैया देखो हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देता। इस माहौल को देखकर हमें समझना होगा और जो हमारा इस्लामिक जो कल्चर है, जो हमारा भारतीय कल्चर है, वो हमें अपनाना होगा कि कैसे हम एक परिवार में रहें, एक दूसरे के साथ रहें। ये ना हो कि आज हमारी बीवी आ जाती है और हम उसके पल्लू से बंधकर हम अपने घर वालों को छोड़कर दूर चले जाते हैं और हमारे पीछे हमारे माँ बाप बेचारे अकेले रहेंगे, बुढ़ापे में अकेले रहेंगे। आज बुढ़ापे में उनको हमारी सख्त ज़रूरत है। इसलिए हम उन माँ बाप से कहना चाहेंगे जो अपने बेटों के लिए दहेज लेना चाहते हैं, और हम उन लड़की वालों से भी कहेंगे कि जो अपने दामाद के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लाद देते हैं, अगर आपने देना ही अपनी बेटी को तो मिरास में हिस्सा दीजिए आप, क्योंकि हिस्सा देना फ़र्ज़ है हर माँ बाप पर। लेकिन दहेज लेना ये एक लानत है और एक समाज में ये एक ऐसी रस्म है जिससे गरीब घरों की लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।